हेलो स्टूडेंट्स, आइए स्टार्ट करते हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स का एक्सरसाइज 1.2। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग को क्या पूछा गया, एक्सप्रेस ईच नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, तो हम लोग ये सब नंबर को किस में कन्वर्ट करना है, इसका प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट में। ठीक है ना, मीन्स प्राइम फैक्टरेशन निकालना है और जो भी हम लोग का डिवाइजर्स है उसको मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखना है। ठीक है ना, ये सब गिवन नंबर्स का। तो देखिए कैसे करेंगे, 140 जैसे दिया है। ठीक है, तो 140 का प्राइम फैक्टरेशन करेंगे तो क्या निकलेगा, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। अब 2 टाइम्स मल्टीप्लाई है तो हम लोग इसको 2 स्क्वायर लिख सकते हैं, 5 इंटू 7। ठीक है ना, अब देखिए मैं इसको करके दिखाता हूँ 140 का। तो 140 का कैसे हो जाएगा, 140 का हो जाएगा 270, सिमिलरली 230 सॉरी। तो आपको लोएस्ट कॉमन फैक्टर से स्टार्ट करना है, तो देखिए हम लोग 2 से उसलिए स्टार्ट किए। ठीक है ना, अब देखिए फिर 235, धीरे धीरे आपको बढ़ना है। ठीक है, 235। अब देखिए ये फाइनली 5 के टेबल में आता है तो 5 7 हो जाएगा। ठीक है ना, अब देखिए 140 को हम लोग क्या लिख दिए, 140 को लिख सकते हैं हम लोग 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। इसके सारे डिवाइजर्स को मल्टीप्लाई के फॉर्म में। ठीक है ना, ये सब क्या है, डिवाइजर्स है 140 का। ठीक है, उसको मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख दिए। इसको देखिए, इसको आप कैलकुलेट करेंगे ना, आपको 140 मिलेगा। ठीक है ना, तो देखिए अब सिमिलरली 2 इंटू 2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, इंटू 5 इंटू 7। 2 का स्क्वायर कैसे लिख देंगे, 2 पावर 2 बोलते हैं इसको। ठीक है ना, मीन्स 2 को, ये जो 2 है इसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया जाता है तो क्या लिखते हैं, 2 टू पावर 3 लिख देते हैं। ठीक है, लेकिन जो कि 3 टाइम्स मल्टीप्लाई नहीं किया तो 2 टू पावर 2। अब देखिए तो ऐसे करना है, देखिए सॉल्यूशन देख लीजिए, 2 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7। ठीक है, सेम निकला हम लोग का भी। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में लिखा है हम लोग का 156, जिसका हम लोग प्राइम फैक्टरेशन निकालेंगे तो निकल जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। 2 इंटू 2 लिखा है तो 2 स्क्वायर लिख सकते हैं, इंटू 3 इंटू 13। ठीक है, एक बार करके देख लेते हैं। 156 है तो 2 7 14, 2 8 16, 2 3 6, 2 9 18, 3 13 अब देखिए इसका मतलब क्या, 156 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 156 को लिख देंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। ठीक है, इसका मतलब है हम लोग इसको लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 13। ठीक है, ऐसे लिख देंगे, सही बात है। तो चलिए अब नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट में क्या लिखा है, देखिए हम लोग का रिजल्ट भी सेम आया था। ठीक है, 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 13। अब देखिए नेक्स्ट में लिखा है 3825, इसका प्राइम फैक्टरेशन निकालेंगे तो क्या निकलेगा, 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। ठीक है, अब देखिए 3 2 टाइम्स मल्टीप्लाई तो 3 स्क्वायर, 5 2 टाइम्स मल्टीप्लाई तो 5 स्क्वायर इंटू 7। अब देखिए 3825 का हम लोग निकाल के देख लेते हैं, 3825। ठीक है, इसका निकालेंगे हम लोग तो ये निकल जाएगा, अगर 3 से डिविजिबल है तो एक बार चेक कर लेते हैं, 3 1 3, 3 2 6, 3 7 21, 3 5 15। हाँ 3 से डिविजिबल है। सिमिलरली ये भी 3 से डिविजिबल है, देखिए 3 4 12, 3 2 6, 3 5 15। अब ये 3 से डिविजिबल नहीं है, 4 से भी डिविजिबल नहीं है, सीधा 5 से डिविजिबल। देखिए 5 8 40, 5 8 40, 5 5 25। ठीक है, अब देखिए 5 1 5, 5 7 35। अब देखिए तो 3825 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, प्राइम फैक्टरेशन इजीली हम लोग लिख देंगे 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। ठीक है, सिमिलरली 3 इंटू 3 2 टाइम्स मल्टीप्लाई है 3, तो इसको 3 स्क्वायर लिख देंगे, 5 2 टाइम्स मल्टीप्लाई तो 5 स्क्वायर और 17 लिख देंगे। ठीक है, वही हम लोग का आंसर में भी है, 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर 17। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट करते हैं। तो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट 5005 है। देखिए 5005 का प्राइम फैक्टरेशन निकालेंगे, 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13 निकलेगा। ठीक है ना, तो इसको करके देख लेते हैं। 5007, 5007। तो देखिए इसका क्या हो जाएगा आपका, 2 से करेंगे तो नहीं निकलेगा। सिमिलरली देख लेते हैं 5 इंटू 7, तीसरा 5 से ही करना पड़ेगा इसका मतलब। देखिए 5 से भी नहीं होगा आपका, लेकिन 5 से तो नहीं होना चाहिए। 5 अच्छा हम लोग क्वेश्चन ही गलत लिखे, एक्चुअली हम लोग को लिखना था 5005, 5007 लिख दिया। ठीक है ना, उसी लिए कन्फ्यूजन। देखिए ये 3 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, सिमिलरली डायरेक्टली ये 5 से डिविजिबल होगा। देखिए यूनिट डिजिट 5 है तो 5 से डिविजिबल होगा। देखिए 1001। सिमिलरली ये अब आपका 5 से भी डिविजिबल नहीं होगा, तो किससे हो जाएगा देख लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। 7 से डिविजिबल होगा। ठीक है, 7 से, देखिए 7 1 7, 30 हो जाएगा, तो 7 3 21, 7 4 28 कर लेंगे, फिर 21 आ जाएगा, 7 3 21 हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली
अब ये 11 से डिविजिबल होगा, देखिए 11 1 से 11, 11 3 का, ठीक है। देखिए तो 5005 को हम लोग क्या लिख देंगे, 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13, ठीक है, 11 इंटू 13। सेम ऐसे ही लिखा हुआ है यहाँ पर भी, देखिए 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट करते हैं तब, तो देखिए नेक्स्ट क्या लिखा है, नेक्स्ट दिया गया हम लोग को 7429। तो देखिए इसको करेंगे तो 17 इंटू 19 इंटू 23, ठीक है, 17 इंटू 19 इंटू 23 निकलेगा आपका, ठीक है, 7429, ठीक है। उसको 17 से करेंगे तो हम लोग क्या निकल जाएगा, तो देख लीजिए कैलकुलेटर कर लेते हैं। 7429 को अगर हम लोग डिवाइड करेंगे 17 के साथ तो हम लोग का निकल जाएगा 437, 437 जो होता है, ठीक है। फिर अब ये 19 से होगा, 19 से, अब देखिए जो हम लोग का 437 है, 437 इसको अगर हम लोग डिवाइड करें 19 से तो हम लोग का निकलेगा 23 निकल जाएगा। सिमिलरली 23 को क्या कर सकते हैं, 23 1 जा 23, ठीक है। अब देखिए 7429 को इसका मतलब क्या लिख सकते हैं, 7429 इक्वल्स टू 17 इंटू 19 इंटू 23, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। देखिए यहाँ भी ऐसे ही लिखा है 17 इंटू 19 इंटू 23, ठीक है ना। तो चलिए अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं क्या लिखा है हम लोग का, प्रॉब्लम क्या है नेक्स्ट। ये क्वेश्चन नंबर 2 में बोला फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो देखिए ये फॉर्मूला को याद रखना है, एलसीएम इनटू एचसीएफ करेंगे ना तो ये प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स निकल जाएगा। जो दो नंबर का आप एलसीएम निकाल रहे हैं या एचसीएफ निकाल रहे हैं उसका प्रोडक्ट हो जाएगा एलसीएम इनटू एचसीएफ करेंगे, ठीक है ना। देखिए एग्जाम्पल में एलसीएम एचसीएफ, ठीक है ना, एलसीएम ये फॉर्मूला है, एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। इसका मतलब ये है ना, मान लीजिए आप 2 और 3 का एलसीएम निकाले, 2 और 3 का, फॉर एग्जांपल क्वेश्चन दिया है 2 और 3 का एलसीएम निकाल रहे हैं। इसका जो एलसीएम निकालेंगे और एचसीएफ निकालेंगे ना, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 3 निकल जाएगा, विच विल बी इक्वल टू 2 इंटू 3। तो 2 इंटू 3 क्या हो जाता है, 6 होता है। तो देखिए इसका मैं अगर एलसीएम निकालूँ, ठीक है ना, एलसीएम निकालूंगा तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 मीन्स देखिए 2 और 3 का एलसीएम निकालूंगा मैं तो क्या निकल जाएगा, ये दोनों प्राइम नंबर है तो डायरेक्टली एलसीएम क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, ठीक है। दोनों प्राइम नंबर का एलसीएम क्या होता है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर निकलता है वही होता है। अब देखिए अगर मैं इसका एचसीएफ निकालूँ, ठीक है, एचसीएफ निकालूँ तो क्या निकल जाएगा, एचसीएफ निकालूँ तो क्या निकल जाएगा। देखिए जैसे हम लोग कर रहे थे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम लगाते हैं, 2 और 3 में ग्रेटर कौन सा है, 2 और 3 में ग्रेटर है 3 इज ग्रेटर देन 2, तो हम लोग 3 को 2 से डिवाइड कर देंगे। देखिए 3 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 2 और ये आपका 1 आ जाएगा। इसका मतलब क्या है, हम लोग 3 को लिख सकते हैं 2 इंटू 1 प्लस 1, ठीक है, 2 इंटू 1 प्लस 1। देखिए अभी भी हम लोग का रिमाइंडर 0 नहीं आया है, तो हम लोग क्या करेंगे, जो नया डिवाइजर है और जो नया रिमाइंडर निकला है उसको हम लोग डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना। अब क्या कर देंगे, यह जो 2 दिया है उसको 1 से डिवाइड करेंगे, 2 जो दिया है उसको किससे डिवाइड कर लेंगे, 1 से डिवाइड करेंगे, 1 2 ज़ा 2, ठीक है, 0। अब देखिए इसका मतलब क्या है, हम लोग 2 को कैसे लिख सकते हैं, 2 को लिख सकते हैं 1 इंटू 2 प्लस 0। अब मैंने बताया था जो फाइनल डिवाइजर होता है वही एचसीएफ निकल जाता है, रिमाइंडर जब 0 आता है उस केस में। देखिए यहाँ रिमाइंडर 0 आ गया तो यहाँ पर हम लोग स्टॉप कर लेंगे और ये जो 1 आया है फाइनल डिवाइजर है, ठीक है, 1 फाइनल डिवाइजर है तो ये एचसीएफ बन जाएगा। किसका, ये दो नंबर 2 एंड 3 का, ठीक है, 2 एंड 3 का। तो इसका मतलब एचसीएफ हम लोग का 1 निकला। अब देखिए अभी आप एलसीएम इंटू एचसीएफ कीजिए, वैल्यू क्या आएगा 6 इंटू 1 जो कि 6 होता है, ठीक है। और देखिए और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ये दोनों नंबर का प्रोडक्ट निकालिए, ठीक है, ये दोनों नंबर का प्रोडक्ट निकालिए 2 एंड 3, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 3, ये भी 6 हो जाएगा। देखिए यहाँ भी 6 आ रहा है, यहाँ भी 6 आ रहा है, इसीलिए ये फॉर्मूला वैलिड है। इसका मतलब एलसीएम इंटू एचसीएफ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स होता है, ठीक है, इससे प्रूफ होता है। अब देखिए हम लोग क्या बोला गया है, ये शो करना है आपको 26 एंड 91, ये दोनों का क्या निकालेंगे हम लोग, एलसीएम निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे और प्रूफ करेंगे मल्टीप्लाई करने के बाद कि ये दोनों यही दो नंबर का प्रोडक्ट है, ठीक है ना। अब देखिए सबसे पहला बिट में क्या किया हम लोग, 26 का एलसीएम निकाल लिए 2 इंटू 13, सिमिलरली 91 का निकाल दे दो 7 इंटू 13। एचसीएफ हम लोग को क्या मिल जाएगा दोनों का
ऑब्वियसली 13 HCF मिल जाएगा, ठीक है ना, 13 दोनों में कॉमन है, तो कॉमन वाला तरीका भी मैं बताया था HCF का निकालने का कॉमन तरीका। तो देखिए 13 खाली कॉमन है, इससे बड़ा कोई नंबर नहीं जो कॉमन है, तो ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया, ठीक है ना, 13 आपका कॉमन फैक्टर हो गया। सिमिलरली LCM क्या हो जाएगा, 2 × 7 × 13, ठीक है, 2 × 7 × 13। अब देखिए ये हो जाएगा आपका 182, तो 182 क्या हो जाएगा, LCM हो जाएगा, ठीक है, 26 एंड 91 का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करेंगे, ठीक है ना। देखिए 26 एंड 91 मैं करके दिखा दे रहा हूँ, 26 एंड 91 का, देखिए 26 एंड 91। जैसे LCM निकालने का एक और तरीका क्या है, ये तरीका है 213 91 लोएस्ट कॉमन फैक्टर से, और जो मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, जो टेबल में नहीं आता उसको हम लोग डायरेक्टली उतार देते थे, है कि नहीं। इस प्रोसेस में करेंगे, देखिए 2 × 7 × 13 आएगा, ठीक है ना। देखिए अब डायरेक्टली ये क्या है, 7 से डिविजिबल है 91, ठीक है, 7 1 × 7 7 3 × 21। अब देखिए डायरेक्टली 13 आ जाएगा, 13 1 × 13 1, देखिए 1 1 आ गया, तो आपको यहाँ स्टॉप कर लेना है, ठीक है ना, स्टॉप। अब देखिए तो 26 एंड 91 का क्या हो जाएगा, 2 × 7 × 13 LCM हो जाएगा, ठीक है ना, 26 एंड 91 का। देखिए वही यहाँ पे लिखा 2 × 7 × 13 182। अब देखिए दोनों नंबर का प्रोडक्ट निकालेंगे, 26 × 91, तो क्या निकल जाएगा आपका 23666, ठीक है ना। तो देखिए HCF × LCM करेंगे, तो HCF × LCM करेंगे तो हम लोग का क्या निकल जाएगा, 13 × 182, दैट इज 2366। अब देखिए HCF × LCM के तो भी 2366 आया, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के तो भी 2366 आया, तो दोनों इक्वल है, तो इससे पता चलता है कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स HCF × LCM होता है, ठीक है। अब देखिए सिमिलरली 510 है 92 में, देखिए 510 का अगर हम लोग LCM निकालेंगे तो क्या निकल जाएगा, 2 × 3 × 5 × 17। सिमिलरली 92 का निकालेंगे 2 × 2 × 23, ठीक है। तो देखिए इसका HCF 2 हो जाएगा। कैसे निकाल सकते हैं हम लोग, कैसे निकाल सकते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल के, ठीक है ना, प्राइम फैक्टराइजेशन बोल रहा हूँ, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम लगा के हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है ना, 510 है 92 का, ठीक है। अब देखिए दोनों में, नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते, दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, तो 2, और कोई भी नंबर कॉमन है क्या, नहीं है, तो यहाँ देखिए ये 2 कॉमन है, तो ये 2 लिख दिया हम लोग डायरेक्टली HCF, ठीक है। LCM निकालना है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लेंगे 510 92 का, ठीक है, 510 92 का कैसे निकाल देंगे, ऐसे निकाल देंगे 510 एंड 92, ठीक है, ऐसे करके LCM निकाल लेंगे। सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 = 4 होता है, 2 5 = 10, 2 5 = ठीक है, देखिए 2 2 = 4 होता है, 11 हो गया, 2 5 = 10, और फिर 2 5 = 10, 2 4 = 8, 2 6 = 12, ये आ जाएगा आपका। फिर नेक्स्ट क्या आ जाएगा आपका, 2 को फिर कर सकते हैं हम लोग, 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 2 23 हो जाएगा, 23। अब देखिए दोनों ही डिविजिबल नहीं है। अब देखिए डायरेक्टली 5 से डिवाइड कर सकते हैं हम लोग, 255 को 5 5 = 51 और 23, ठीक है। अब डायरेक्टली 13 कर सकते हैं, 13 × 3 7 करने से, अगर 51 किसके टेबल में आता है आपका, 27 के टेबल में आता है शायद, 51 27 × 3 करने से शायद आता है, नहीं 51 आया ना, तो देख लेते हैं एक बार। हम लोग क्या निकला है आपका LCM, 2 × 2 × 3 × 5 × 17 × 23, देखिए 17 × 23, हाँ देखिए 17 के टेबल में आता है 51, ठीक है ना, 17 3 × 20 51 होता है 23, ठीक है। एंड फाइनली 23 हो जाएगा आपका, 17 3 × 51 होता है। सिमिलरली अब क्या हो जाएगा, 3 एंड 23 दिया है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, फाइनली 3 को हम लोग यहाँ क्या कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे 23 के साथ, एंड सिमिलरली 23 बचा, उसको 23 से डिवाइड कर लेंगे। देखिए इसका मतलब क्या है, क्या हो जाएगा हम लोग का रिजल्ट, 2 को 2 टाइम्स, 3 को 1 टाइम, 5 को 1 टाइम, 17 को 1 टाइम, एंड 23 को 1 टाइम, ठीक है। तो ये हम लोग का निकला रिजल्ट, ठीक है, ये हम लोग का रिजल्ट निकला। देखिए इसको चेक कर लीजिए आप इसके साथ, जो हम लोग का यहाँ पर LCM दिखाया गया, दोनों इक्वल आएगा आपका। देखिए 2 × 2 × 3 × 5 × 17 × 33, देखिए 2 × हम लोग का भी वैसे ही निकला है, 2 × 2 × 3 × 5 × 17 × 23, ठीक है, सेम है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए दोनों नंबर का प्रोडक्ट निकाले, 510 × 92, ये आपका निकल जाएगा 46920। सिमिलरली HCF × LCM कर दिया, तो ये भी 46920 आ गया, तो ये प्रोडक्ट निकल गया, ठीक है ना। तो हेंस प्रूव्ड हो गया क्या, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू HCF × LCM। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में भी सेम है, 336 एंड 54 का, 336 का हम लोग निकाल दिए। सिमिलरली
सिमिलरली 54 का निकाल दिया हम लोग 2333। देखिए अब यहाँ पर आपका कॉमन चीज़ क्या है इसमें, तो देखिए यहाँ पर 2 टू पावर 4 लिख दिए। देखिए 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर 2 टू पावर 4 लिख दिया। सिमिलरली 3 को यहाँ 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो 2 टू पावर 3 लिख दिया। अब देखिए ये दोनों में कॉमन क्या है, ये दोनों में कॉमन है 2 एंड 3, ठीक है 2 एंड 3 ये दोनों में कॉमन है। देखिए 54 में एक 2 है, इसमें से भी एक 2 ले सकते हैं, 336 है। सिमिलरली 336 में एक 3 है, 54 में एक 3 ले सकते हैं कॉमन। अब ये दोनों कॉमन होंगे 2 इंटू 3, तो देखिए HCF हो गया आपका 2 इंटू 3 6, ठीक है। तो देखिए LCM क्या हो जाएगा, LCM क्या हो जाएगा, LCM हो जाएगा आपका ये 336 एंड 54 का जैसे LCM निकाले थे वो क्या निकल जाएगा 2 टू पावर 4 इंटू 3 टू पावर 3 इंटू 7, ये हो जाएगा आपका 3024, ठीक है। अब देखिए प्रोडक्ट निकालेंगे तो 336 इंटू 54 18144 आएगा। सिमिलरली HCF इंटू LCM करेंगे तो 6 इंटू 3024 निकलेगा, वो भी 18144 निकलेगा। देखिए ये दोनों इक्वल है तो हम हेंस प्रूव्ड कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू HCF इंटू LCM। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हम लोग को यूज करके क्या करना है, LCM एंड HCF निकालना है। ये तीन पेयर जो नंबर दिया है, तीनों नंबर दिया है, ठीक है ना, 3 बिट का तीनों नंबर का, ठीक है ना। HCF LCM निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। देखिए 12 15 21 जैसे फॉर एग्जांपल दिया है तो 12 का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 2 स्क्वायर इंटू 3। देखिए मैं एक तो करके दिखाता हूँ 12 15 एंड 21। देखिए 12 15 21। देखिए 2 से ज़्यादा मेथड के लिए क्या करते हैं, 2 या उससे ज़्यादा नंबर का प्राइम फैक्टर, ऐसे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम लोग निकाल लेते हैं कि नहीं। देखिए लोएस्ट प्राइम फैक्टर क्या है 2। अब देखिए 2 6 15 तो नहीं आता है तो इसको उतार देंगे हम लोग, और सिमिलरली 21 भी नहीं आता है 2 के टेबल में तो उतार देंगे। देखिए 2 3 जा एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो में बताया था, उतार देते हैं हम लोग डायरेक्टली जो नहीं आता है टेबल में, है कि नहीं। एक भी आता होगा अगर कोई भी के टेबल में तो उससे हम लोग डिवाइड कर सकते हो नंबर को, और बाकी सारे नंबर को क्या करेंगे उतार देंगे। सिमिलरली देखिए 3 से ये दोनों ये सारा डिविजिबल है, 3 5 15 3 7 21, ठीक है। सिमिलरली 5 क्या से क्या हो जाएगा 5 1 1 7 एंड सिमिलरली लास्ट में फाइनली 7 कर देंगे। देखिए क्या निकला होगा हम लोग का 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। देखिए वही यहाँ पर है क्या जगह 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, ठीक है सेम चीज़ निकलेगी हम लोग का। तो देखिए ऐसे आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना है और LCM निकालना है, ठीक है ना। अब देखिए LCM निकल जाएगा हम लोग 2 इंटू 2 स्क्वायर लिखा है तो इसका मतलब क्या है 2 इंटू 2 3 इंटू 5 इंटू 7 420 निकल जाएगा आपका इसका वैल्यू। सिमिलरली बिट 2 में 17 23 29 का निकालेंगे तो आपका 17 को हम लिख सकते हैं 1 इंटू 17, 23 को 1 इंटू 23, 29 को 1 इंटू 29, क्योंकि ये तीनों क्या है प्राइम नंबर है इसीलिए ऐसा टाइप का निकला है, ठीक है ना। एंड सिमिलरली HCF क्या हो जाएगा 1, HCF 1 हो जाएगा। उसके बाद जाके LCM निकालेंगे हम लोग तो क्या निकल जाएगा 17 23 इंटू 29, ठीक है। देखिए यहाँ पर HCF 3 निकलेगा, क्यों, क्योंकि देखिए तीनों में 3 कॉमन है, फर्स्ट केस में 3 कॉमन है। सिमिलरली इधर क्या कॉमन है, इधर 1 कॉमन है तो 1 हो गया HCF, ठीक है। अब देखिए LCM क्या हो गया 17 23 इंटू 29 जिसका वैल्यू हो जाएगा 11339, ठीक है। अब देखिए बिट 3 में लिखा है 8 9 एंड 25। तो देखिए 8 9 25 में हम लोग 8 को कैसे लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। सिमिलरली 9 को लिख सकते हैं 3 इंटू 3, सिमिलरली 25 को लिख सकते हैं 5 इंटू 5। HCF निकालेंगे तो इसका HCF 1 निकल जाएगा। इसको हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, देखिए इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है तो डायरेक्टली HCF 1 हो जाएगा। देखिए इसको एक और तरीका है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, सिंपल है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से निकाल सकते हैं, ठीक है ना। कैसे निकाल सकते हैं, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम नहीं लग सकता, शायद 2 नंबर के लिए यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम लगता है। देखिए 8 9 एंड 25 लिखा है ना, 8 9 एंड 25। देखिए दोनों में कुछ भी इक्वल नहीं है। देखिए आपको एक बात याद रखना है कि अगर 2 से ज़्यादा नंबर दिया है और दोनों का हम लोग तीनों का हम लोग अगर यहाँ जैसे फॉर एग्जांपल 3 केस दिया है, तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक है ना। देखिए यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, कुछ भी कॉमन नहीं है तो डायरेक्टली HCF 1 हो जाता है, ठीक है ना। क्योंकि इसको यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से नहीं ले सकते, वो सिर्फ 2 नंबर्स के लिए होता है, ठीक है। देखिए HCF 1 हो जाएगा यहाँ पर डायरेक्टली। फिर LCM क्या हो जाएगा आपका, LCM हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। तो HCF डायरेक्टली निकालेंगे 8 9 25 का, ठीक है ना। तो ये 2 क्यूब 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर निकल जाएगा। 2 3 टाइम्स मल्टीप्लाई तो 2 क्यूब लिख सकते हैं, 3 2 टाइम्स मल्टीप्लाई तो 3 स्क्वायर लिख सकते हैं, 5 2 टाइम्स मल्टीप्लाई तो 5 स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1800, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है गिवन दैट HCF ऑफ 306 एंड 657 इज इक्वल्स टू 9। तो देखिए ये दिया है, ये 2 नंबर का HCF 9 है तो हम लोग का LCM निकालना है 306 एंड 657 का, ठीक है। तो देखिए हम लोग क्या गिवन है,
हम लोग को गिवन है HCF, ठीक है, और LCM हम लोग को निकालना है। और हम लोग फॉर्मूला क्या जानते हैं, HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। देखिए HCF इसका 9 दिया है और हम लोग जानते हैं LCM इंटू HCF प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स होता है। तो LCM इंटू HCF इज इक्वल टू क्या कर लेंगे, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स क्या हो जाएगा, 306 एंड 657, यही तो दो नंबर दिया है ना, ये दो नंबर का मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। तो LCM क्या हो जाएगा, LCM क्या हो जाएगा, ये HCF इस तरफ चल जाएगा, राइट हैंड साइड में चल जाएगा तो डिवाइड के फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है, 306 इंटू 657 डिवाइडेड बाई HCF। अब HCF का वैल्यू तो दिया गया हम लोग को 9, तो 306 इंटू 657 डिवाइड बाई 9 हो जाएगा LCM। इसको कैलकुलेट करने के बाद क्या आ जाएगा, 22338, ठीक है, 22338। अब देखिए कैसे हुआ, एक बार मैं और बता दे रहा हूँ आपको। देखिए HCF हम लोग क्या दिया गया है, हम लोग का फॉर्मूला क्या है, हम लोग को HCF दिया गया है 9, फर्स्ट नंबर क्या दिया गया है, फर्स्ट नंबर है, देखिए ये जो नंबर दिया ना यही फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, देखिए 306 एंड सेकंड नंबर है, सेकंड नंबर है हमारा 657, ठीक है, 657 दे दिया गया। अब देखिए हम लोग क्या जानते हैं, HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ठीक है ना, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ठीक है, टू नंबर्स। अब देखिए अभी हम लोग क्या करेंगे, LCM निकालना है हम लोग को, LCM निकालना है तो LCM क्या हो जाएगा, HCF को इस तरफ भेजेंगे राइट हैंड साइड में तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट बाय HCF हो जाएगा। अब देखिए प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, दो नंबर का प्रोडक्ट हो जाएगा 306 इंटू 657, ये प्रोडक्ट हो जाएगा दो नंबर का, डिवाइडेड बाय HCF हम लोग का 9 है, ठीक है, 9 डिवाइड कर दिए। इसका आंसर आ जाएगा आपको 22338, 22338। देखिए वही वैल्यू आएगा 22338, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया, चेक वेदर 6 टू पावर n कैन एंड विद डिजिट 0 और एनी नेचुरल नंबर n। देखिए हम लोग को चेक करने बोला गया है 6 टू पावर n अगर कोई भी नंबर है, ठीक है ना, वो एंड हो सकता है कि जीरो के डिजिट से, डिजिट जीरो के से, या कोई और नेचुरल नंबर n। नेचुरल नंबर आप जानते हैं 1 2 3 4 होता है, काउंटिंग नंबर से बोलते हैं उसको। तो नेचुरल नंबर n से अगर फॉर एनी नेचुरल नंबर, देखिए कोई भी नेचुरल नंबर अगर n डालेंगे तो क्या कोई ऐसा नंबर है जो 6 टू पावर अगर कोई नंबर डालेंगे तो वो 0 से एंड होगा, ऐसा कोई नंबर है, तो उसको चेक करेंगे। आइए तो देखिए इफ एनी नंबर एंड्स विद डिजिट 0 इट शुड बी डिविजिबल बाय 10 और इन अदर वर्ड्स इट विल आल्सो बी डिविजिबल बाय 2 and 5 एज। देखिए इसको मैं दिखाता हूँ। हम लोग को क्या बोला गया है, पहले समझ लीजिए आप क्वेश्चन को अच्छे से। हम लोग को बोला गया है, हम लोग को बोला गया है यहाँ पर 6 टू पावर n, ठीक है, यहाँ जो कैपिटल N है ना ये नेचुरल नंबर है, ठीक है ना, नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर 1 2 1 से स्टार्ट होता है, ठीक है, 1 2 3 ऐसे चलते रहता है। अब देखिए हम लोग क्या बोला है कि चेक करना है अगर ये नंबर में अगर n का कोई वैल्यू डालने से कोई ऐसा नंबर निकलता है क्या जिसका जो 0 से एंड हो, जिसका यूनिट डिजिट 0 हो, ठीक है ना, ऐसे बोला जा रहा है हम लोग को, ठीक है। अब देखिए हम लोग यहाँ क्या देख रहे हैं कि अगर कोई भी नंबर अगर 0 से एंड होता है तो वो 10 से डिविजिबल होना चाहिए। 10 से डिविजिबल है मतलब 2 और 5 से भी डिविजिबल होगा वो नंबर, सही बात है। और जैसे फॉर एग्जाम्पल 10 ही को ले लीजिए, 10 2 और 5 के टेबल में आता है कि नहीं, 2 5 10 5 2 10, और 10 खुद के टेबल में भी आता है, 10 1 10 है कि नहीं। तो 10 से डिविजिबल है, इसका मतलब 2 and 5 से भी डिविजिबल होगा। तो 10 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 into 5। अब देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 6 टू पावर n का, तो क्या निकल जाएगा 2 into 3 टू पावर n, ठीक है, 2 into 3 टू पावर n। देखिए 6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 into 3 टू पावर n। देखिए 6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 into 3 टू पावर n, ठीक है, 2 into 3 टू पावर n लिख सकते हैं। 6 को मैंने बस क्या किया, तोड़ दिया 2 into 3 में। अब देखिए इट कैन बी ऑब्जर्व दैट 5 इज नॉट इन द प्राइम। तो हम लोग क्या यहाँ पर देखने को मिला कि 5 is not in the prime factorization of 6 to power n, hence any for any value n will not be divisible by 5, therefore 6 to power n cannot end with digit 0 or for natural number। देखिए इसमें बोला जा रहा है कि यहाँ पर 5 नहीं है। देखिए 2 into 3 किया हूँ मैं, 2 into 3, यहाँ 5 होता तो क्या होता है, ऐसा कोई नंबर जरूर होता है जो n का वैल्यू अगर कुछ भी डालते हैं तो ऐसे जरूर कोई नंबर होता है जो 0 से एंड होता है। लेकिन यहाँ 3 है, ठीक है, 3 है 5 नहीं है, ठीक है। अगर फॉर एग्जाम्पल हम लोग को यहाँ पर 2 to power 5 अगर रहता है मान लीजिए, तो ऐसा जरूर कोई ना कोई नंबर होता है। देखिए यार 10 टू पावर n हो जाता है कि नहीं, अगर होता तो मैं यहाँ अंडरलाइन कर दे रहा हूँ, ठीक है ना। सोचिए अगर 5 होता तो यहाँ ये 10 हो जाता, क्योंकि 2 और 5 के टेबल में भी 10 आता है। एग्जाम्पल में बताया था आपको, ठीक है। अगर 5 होता
तो यहाँ पर 10 पर n हो जाता है। अब 10 के n की जगह 1 डालते आप तो 10 पर 1 हो जाता है जो कि 10 होता है, ठीक है। 2 डालते हैं तो 100 होता है, तो 0 से एंड होता है नंबर सब, ठीक है। लेकिन यहाँ पर 5 नहीं है, यहाँ पर क्या है 3 है, ठीक है, यहाँ पर 3 है। इसका मतलब क्या है, ये नंबर जो है कभी एंड नहीं होगा। ये जो अगर कोई नंबर इस फॉर्म में है जहाँ पर n नेचुरल नंबर है तो ये कभी भी इट विल नेवर एंड विद 0, ठीक है ना। ऐसा कोई नंबर नहीं होगा जो 0 से एंड होगा, इसीलिए यहाँ पर लिखा है। देखिए अगर हम लोग अगर हम लोग फैक्टराइजेशन निकाले 6n का, तो ये हम लोग क्या निकल जाएगा 2 इंटू 3 करके निकल जाएगा। देखिए ये क्या लिखा है 2 इंटू 3, ये प्राइम फैक्टराइजेशन तो है ना 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं है। देखिए अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो देखिए 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन हम लोग किए 2 3 जा, लोएस्ट प्राइम नंबर होता है उसे स्टार्ट करते हैं, तो देखिए 2 3 जा 3 1 जा। देखिए तो 6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 3, वही तो यहाँ लिखे 2 इंटू 3, ठीक है। 6 को प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिए और n को बाहर जो था वो बाहर ही रहने दिया, ठीक है। 2 पर n होल 2 पर n हो गई, ठीक है। अब देखिए 2 और 3 है तो ये पॉसिबल नहीं है। अगर 5 होता तो जरूर पॉसिबल है, तो क्योंकि फॉर एग्जाम्पल अगर कोई नंबर 10 से कोई भी नंबर 0 से कब डिवाइड होता है, अगर वो नंबर 10 से डिविजिबल है। अगर 10 से डिविजिबल है तो 2 एंड 5 से भी डिविजिबल होगा वो नंबर, ठीक है ना। मैं 10 का एग्जाम्पल दिया, खुद 10 से डिविजिबल है। अब 2 से भी 10 डिविजिबल है एंड 5 से भी 10 डिविजिबल है कि नहीं। 2 के टेबल में भी 10 आता है, 5 के टेबल में भी 10 आता है। अब देखिए लेकिन यहाँ पर 3 आ गया, ठीक है, यहाँ 3 आ गया। इसका वजह से क्या हुआ, ये जो नंबर है ना 6 टू पावर n, इसमें ऐसा अगर कोई भी नंबर 6 टू पावर n के फॉर्म में रहेगा और n नेचुरल नंबर होगा तो ये कभी भी ऐसा कोई नंबर नहीं देगा जो 0 से एंड होता हो, वही बोला जा रहा है यहाँ पर, ठीक है ना। 2 इंटू 3 रहेगा तो ना ही वो 5 के टेबल में आएगा, है कि नहीं। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ जो हम लोग का दिया है, देखिए और एक बात है कि 2 इंटू 3 के फॉर्म में था, ठीक है ना। n का यहाँ कुछ भी वैल्यू डालिए तो ये क्या हो जाएगा, n का यहाँ पर कुछ भी वैल्यू डालिए कभी भी ऐसा नंबर नहीं देगा जो 0 से एंड होता हो, ठीक है ना। 6 आएगा, n को 1 डालेंगे तो 6 आएगा, 2 डालेंगे तो 6 स्क्वायर आएगा, 6 क्यूब आएगा, 6 का फैक्टर सब आएगा। तो 6 में ऐसा कोई नंबर है जो आता है आपका 6 का पावर में, ऐसा कोई नंबर आता है जिसका 0 एंड होता है, कभी नहीं आता है, ठीक है ना। तो वही हम लोग को बोला जा रहा है। और n को आपको नेचुरल लिखना है, ठीक है ना। n नेचुरल नंबर है, 0 नहीं डाल सकते आप, ठीक है। नेचुरल नंबर क्योंकि 1 से स्टार्ट होता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 इंटू 13, ठीक है, एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 और कॉम्पोजिट नंबर। देखिए हम लोग को बोला जा रहा है ये नंबर और ये नंबर, ठीक है, ये नंबर ये क्यों कॉम्पोजिट नंबर्स है, ठीक है ना। तो देखिए नंबर्स आर ऑफ 2 टाइप्स। देखिए सबसे पहले तो आपको समझना है सॉल्यूशन में कि 2 टाइप का नंबर्स होता है, एक प्राइम एक कॉम्पोजिट। तो प्राइम नंबर जो है वो 1 नंबर इटसेल्फ होता है, एंड सिमिलरली कॉम्पोजिट नंबर क्या होता है जिसका 2 से ज़्यादा फैक्टर होता है। प्राइम फैक्टर में क्या होता है 2 फैक्टर होता है, 1 नंबर इटसेल्फ। वहीं पर कॉम्पोजिट नंबर में 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होता है, ठीक है ना, 3 या उससे ज़्यादा इसका मतलब बोल सकते हैं वैसे भी। इट कैन बी ऑब्जर्व दैट 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 13 को देखिए यहाँ से कॉमन ले जाएंगे तो 7 इंटू 11 प्लस 1 कर सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली 13 इंटू 77 प्लस 1 भी कर सकते हैं। देखिए अब इसको अंदर का ब्रैकेट का मल्टीप्लाई कर देंगे 77 प्लस 1 जो कि 78 हो जाएगा। सिमिलरली 77 प्लस 1 78 हो जाएगा। देखिए 13 इंटू 78 कर देंगे, उसके बाद 13 इंटू 6 देख सकते हैं। अब देखिए 78 को हम लोग 13 इंटू 6 भी देख सकते हैं। तो इसका मतलब है जो गिवन एक्सप्रेशन है 6 एंड 13 का एज इट्स फैक्टर, देयरफॉर तो ये क्या हो गया, ये फैक्टर जैसा बिहेव कर रहा है, ठीक है ना। 6 एंड 13 ये सब डिवाइजर्स हो गया ना, मतलब कौन सा नंबर का, ये इसका जो रिजल्टेंट नंबर आएगा, ठीक है ना। तो 13 इंटू 6 तो गिवन जो एक्सप्रेशन है 6 एंड 13 का एज इट्स फैक्टर्स, ठीक है ना, ये बिहेव कर रहे हैं एज फैक्टर्स, ठीक है ना। ये फैक्टर जैसा लगे 13 इंटू 6। अब देयरफॉर क्या है, इट इज़ ए कॉम्पोजिट नंबर, इसलिए ये कॉम्पोजिट नंबर। देखिए 13 13 13 13 13 6, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये फैक्टर्स जैसा है कि नहीं। आपको देखिए 3 फैक्टर हो गया 13 13 6, है कि नहीं। अब देखिए 13 एंड 6 यहाँ पर फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ये कॉम्पोजिट नंबर हो गया। देखिए 6 एंड 13 जो है ये कोई भी नंबर का अगर फैक्टर होगा तो नंबर एंड नंबर इटसेल्फ तो नहीं होगा, तो ऑब्वियसली कुछ और ही होगा, तो इसको हम लोग कॉम्पोजिट बोलेंगे, ठीक है ना। इसका और भी फैक्टर हो सकते हैं कि नहीं। कॉम्पोजिट नंबर क्या है, देखिए अब ये सेकंड वाली बिट क्यों कॉम्पोजिट है। अब देखिए 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 5 जो लिखा है, इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से 5 कॉमन ले जाएंगे, ये कुछ निकल जाएगा, है कि नहीं। 5 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1। अब देखिए इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 5 इंटू 108 प्लस 1
इसको 5 इंटू 109 लिख सकते हैं। अब 109 कैन नॉट बी फैक्टराइज, देखिए 109 को हम लोग फैक्टराइज नहीं कर सकते हैं, ठीक है, 109 को हम लोग फैक्टराइज नहीं कर सकते फर्दर, और फैक्टराइज नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ 78 को फैक्टराइज कर सकते हैं। देखिए 78 को यहाँ पर फैक्टराइज कर पा रहे थे हम लोग। देखिए 78 को क्या लिख सकते हैं, ये 2 के टेबल में आता है, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, सिमिलरली 3 13 हो जाता, तो 2 इंटू 3 इंटू 13 हो सकता है कि नहीं, 2 इंटू 3 इंटू 13, जिसे हम लोग 13 इंटू 6 लिख दिया। देखिए 13 इंटू, तो 2 इंटू 3 क्या होता है, 6 ही होता है ना। देखिए तो 2 इंटू 3 को हम लोग 6 लिख दिए, इसको 13 लिख दिए, ठीक है, इसको ऐसे लिख दिए, एक ही बात हो गया। देखिए यहाँ पर उसी लिए ऐसे आया 13 इंटू 6। तो ये जो एक्सप्रेशन था जो हम लोग को मिला था सबसे पहले 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, इसका ये फैक्टर्स है क्या, 13 एंड 6, ठीक है ना, इसलिए कॉम्पोजिट था। सिमिलरली इस केस में भी हम लोग क्या देख रहे हैं कि फाइनली जो ये 109 है ना, इसको फैक्टराइज नहीं किया जा सकता, ठीक है ना, और फैक्टराइज नहीं किया जा सकता। जैसे हम लोग 78 को कर लिए, लेकिन यहाँ 109 को फैक्टराइज नहीं कर सकते हम लोग। तो क्या होगा, ये जो गिवन नंबर है 5 एंड 109 एज इट्स फैक्टर, तो ये भी कॉम्पोजिट नंबर, तो इसका फैक्टर्स क्या हो गया, ये जो गिवन नंबर है, ठीक है ना, ये जो नंबर है इसका फैक्टर्स हो गया 5 एंड 109 1009 1009 109 में मीन्स 1009 फैक्टर्स के रूप में, तो हेंस इट इज कॉम्पोजिट नंबर। अब देखिए ये दोनों फैक्टर बन गया, तो ये कॉम्पोजिट नंबर हो गया, ठीक है ना। इसके और भी फैक्टर्स होंगे, सिर्फ ये 2 फैक्टर नहीं होते, क्योंकि हमेशा कॉम्पोजिट नंबर में 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होता है, ठीक है ना। तो देखिए हम लोग यहाँ 6 एंड 13 से क्या प्रूव कर दे कि इसका जो आपका फैक्टर्स है वो 1 एंड नंबर इटसेल्फ नहीं है, ठीक है, 1 एंड नंबर इटसेल्फ नहीं है, लेकिन प्राइम नंबर का वही रूल होता था। तो अब जो कि प्राइम नहीं है तो कॉम्पोजिट है कि नहीं, 6 एंड 13 अलग अलग दिखा दिए फैक्टर, तो इसका मतलब ये कॉम्पोजिट है। 1 एंड नंबर इटसेल्फ होता तो प्राइम हो जाता है, ठीक है ना। तो हम लोग कॉम्पोजिट प्रूव करना, तो कॉम्पोजिट प्रूव कर दिया हम लोग, ठीक है ना। अब देखिए देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड द स्पोर्ट्स फील्ड, सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द field while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? देखिए हम लोग क्या बोल रहे हैं कि एक तो स्पोर्ट्स फील्ड है, सोनिया और रवि क्या करते हैं ना, एक राउंड ड्राइव करते हैं, ठीक है ना। सोनिया को 18 मिनट लगता है एंड रवि को 12 मिनट्स लगता है ड्राइव करने के लिए एक राउंड, ठीक है, स्पोर्ट्स फील्ड में। सिमिलरली अगर दोनों एक टाइम पे स्टार्ट किए, वो बोल रहे हैं एक पॉइंट में, एक टाइम में एक पॉइंट से, ठीक है ना, एक ही डायरेक्शन में अगर वो जा रहे हैं तो वो कितने मिनट में रिटर्न आएंगे, ठीक है ना, स्टार्टिंग पॉइंट में वापस आएंगे। देखिए इसमें हम लोग सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, हम लोग सिंपली एलसीएम निकाल देंगे, ठीक है, एलसीएम निकाल देंगे किसका, 18 एंड 12 का। अब देखिए हम लोग को बोला गया है, देखिए यहाँ थोड़ा सा थ्योरी पार्ट है, इसको देख लीजिए। इट कैन बी ऑब्जर्व दैट रवि टेक्स लेसर टाइम देन द सोनिया फॉर कंप्लीटिंग 1 राउंड ऑफ द सर्कुलर पाथ, एज दे आर गोइंग इन द सेम डायरेक्शन दे विल मीट अगेन एट द सेम टाइम एंड रवि विल हैव कंप्लीटेड 1 राउंड एट द सर्कुलर पाथ विद रिस्पेक्ट टू सोनिया। अब देखिए यहाँ पर पहले बता दिया गया कि रवि जो है कम टाइम लेगा सोनिया से, ठीक है ना, एक राउंड कंप्लीट करने के लिए बताया गया है कि रवि हमेशा क्या करेगा, लेस टाइम लेगा, लेस टाइम ले रहा है यहाँ पर सोनिया से एक राउंड कंप्लीट करने के लिए। अब जो कि दोनों एक डायरेक्शन में जा रहे हैं, वो लोग एक दूसरे से कब मिलेंगे, मीट एट सेम टाइम में, जब रवि एक राउंड कंप्लीट कर चुका होगा सोनिया, ठीक है, विथ रेस्पेक्ट टू सोनिया लिखा है, सोनिया के रेस्पेक्ट में, एंड द टोटल टाइम टेकन फॉर कंप्लीटिंग दिस 1 राउंड ऑफ द सर्कुलर पाथ विल बी। तो देखिए टोटल टाइम कितना लिया रहेगा एक राउंड कंप्लीट करने के लिए, देखिए एलसीएम निकाल देंगे 18 एंड 12 का, ठीक है ना। देखिए 18 का एलसीएम निकाल देंगे तो 2 इंटू 3 इंटू 3 निकल जाएगा, सिमिलरली 12 का निकाल देंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 3 निकल जाएगा, डिवाइजर्स का मल्टीप्लीकेशन, ठीक है ना। अब देखिए 12 एंड 18 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3 इंटू 3 एंड 2 इंटू 3। देखिए ये 3 इंटू 3 से एक तो 3 कॉमन ले लिए और ये 2 इंटू 2 से एक कॉमन 2 ले लिए, ठीक है, एक 2 कॉमन ले लिए, तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से ये 2 3 से एक 3 कॉमन ले लिए, ये 2 2 से एक 2 कॉमन ले लिए, इसका मतलब ये 2 3 को एक 3 समझ लिया, ठीक है, और ये 2 2 को एक 2 समझ लिया, तो ये 2 इंटू 3 6 हो गया, 2 इंटू 3, देखिए 2 इंटू 3 2 इंटू 3, ठीक है ना, 2 2 3 3 मल्टीप्लाई के फॉर्म में आ गया तो 36 हो गया। तो देखिए कैसे हुआ 18 एंड 12 का। अगर आपको समझ नहीं आया, मुझे लग रहा है कि हो सकता है आपको डाउट हो कि मैं कैसे बोल दिया बोल के, देखिए सिंपल है, 18 और 12 का कैसे एलसीएम निकाल दे, 2 नंबर का, ऐसे ही कर दीजिए आपको समझ आ जाएगा। 2 9 से 18, 2 6 से 12। अब देखिए इसको 2 से कर सकते हैं वापस, 6 तो डिविजिबल है ना, 6 ही लिख दिया मैं, 3 होना चाहिए 3। अब देखिए 3 3 से 9, 3 1 से 3, सिमिलरली फाइनली क्या हो जाएगा 3 1 से 3, ठीक है। देखिए फाइनली 1 1 आ गया, तो हम लोग यहाँ स्टॉप कर देना है, एस लिख दे रहा हूँ मैं, एस फॉर स्टॉप।
अब देखिए क्या निकल गया हम लोग का वैल्यू, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, सही बात है, ये निकल गया हम लोग का वैल्यू। अब क्या हो जाएगा, देखिए 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 वही निकल गया सेम, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग को मिलेगा 36, ठीक है ना, 36 मिल जाएगा जैसे यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है 36 मिल जाएगा। देखिए ये 4 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, 4 9 तो 36 होते हैं। इसीलिए क्या है, रवि एंड सोनिया विल मीट टुगेदर द स्टार्टिंग पॉइंट आफ्टर 36 मिनट। तो देखिए 36 मिनट्स के बाद रवि एंड सोनिया दोबारा मिलेंगे, ठीक है ना, यही लिखा है यहाँ पर, ठीक है 36 मिनट के बाद दोनों एक साथ मिलेंगे, एक पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट में मिलेंगे, ठीक है ना। वही हम लोग क्वेश्चन पूछा था, दोनों स्टार्टिंग पॉइंट में कब मिलेंगे, तो 36 मिनट के बाद मिलेंगे, ठीक है 36 मिनट। तो यहीं पर हम लोग का क्वेश्चन आंसर का डिस्कशन खत्म होता है, ठीक है ना। तो होप आपको वीडियो अच्छा लगा, कुछ भी डाउट होगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, हम लोग आपका डाउट ज़रूर सॉल्व करेंगे। और देखिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर देगा, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं घबराइएगा, लाइक सब्सक्राइब करने के लिए कुछ पैसा वगैरह नहीं लगता है, इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आपको ज़रूर कस के दबाना है सब्सक्राइब बटन को। तो यहीं पर वीडियो रखते हैं, धन्यवाद।